नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पार्ट 1 प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन 1 से 8 तक। तो इस प्रश्नावली में दो सूत्र प्रयोग में आएंगे। पहला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान हो, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। इसके 6 पृष्ठ होंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई का दूना। ये दोनों सूत्र इस प्रश्नावली में प्रयोग में आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य ₹20 है। इस प्रश्न में हमें डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य ज्ञात करना। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है? ₹20 है। और जो डिब्बा बनाया जा रहा है ऊपर से खुला है। तो देखिए पहले तो लिखा जाए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो गहराई के रूप में है। तो हल, इसकी लंबाई जो है यानी लंबा यल है 1.5 मीटर और बी चौड़ाई है इसकी 1.25 मीटर और गहराई यानी यच की वैल्यू जो है ऊंचाई 65 सेमी है। तो इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 100 का इसमें हम भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा 0.5 मीटर। ये जो प्लास्टिक का डिब्बा बना ऊपर से खुला है। तो देखिए इस डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो ये होगा 2LB प्लस BH प्लस HL और ऊपर खुला है तो इसमें से यानी लंबाई गुणे चौड़ाई घटा देंगे, LB घटा देंगे। तो जब इसमें हम फिर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा LB और ये हो जाएगा 2BH और ये 2HL माइनस LB। अब यहाँ पर LB कट जाएगा तो केवल 2LB है, LB एक कट जाएगा तो LB बचेगा और इसमें से 2H कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में से, तो हमें मिलेगा B प्लस L। अब यदि हम इसमें मान रखें L की वैल्यू 1.5, B की वैल्यू है 1.25 प्लस 2 इंटू H दशमलव और यहाँ हो जाएगा B 1.25 और धन 1.5। यदि हम इसको गुणा करें तो ये आएगा 1.875 और इसको 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 1.30 और ये आ जाएगा 2.75 जोड़ने पर और फिर ये 1.875 और यदि इसका गुणा किया जाए तो ये आ जाएगा 3.575। इन दोनों का गुणा किया जाए और ये जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 5.450 और इसको हम लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर। यह जो है डिब्बा जो बन रहा है उसको बनाने में लगे प्लास्टिक शीट के
क्षेत्रफल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल मिला। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि इस शीट का मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया मालूम है, ज्ञात है। देखिए शीट का मूल्य ये हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का मालूम है तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे, तो 5.45 गुणे 20 और ये सरल करने पर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 109.00, इसको हम लिख सकते हैं 109 रुपया। तो ये हुआ शीट का मूल्य और ये लगे शीट का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपया 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जो है देखिए, पहले लंबाई जो है कमरे की यल दिया है 5 मीटर, बी चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई एच दिया है 3 मीटर। हमें वास्तव में सफ़ेदी कराने का व्यय निकालना है, तो सर्वप्रथम हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा और छत का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस दर से गुणा कर देंगे तो वहीं हमें सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए पहले दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा जो वो हो जाएगा, हम जानते हैं कि लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी हम लिख सकते हैं 2l + b और इंटू एच ये। और छत जो फर्श होगा वहीं छत होगा, तो छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई यानी यल गुणे बी यानी यल बी। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2l + b एच, और इसको इसी में जोड़ देंगे। अब यहाँ मान रखा जाए तो 2l कितना है 5, b 4 है, ये 3 है और यहाँ पर l है 5 और b 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, ये 9 होगा और यहाँ 20 हो जाएगा। 6 9 54, ये 54 होगा और ये 20 और ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें व्यय निकालना है, सफ़ेदी कराने का व्यय। तो इतना क्षेत्रफल हमें सफ़ेदी कराना है। इसी में यदि 7.50 का गुणा कर देंगे तो सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सफ़ेदी कराने का व्यय ये हो जाएगा इसी में 74 गुणे 7.50 बराबर, यदि इसका गुणा करेंगे तो आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 555 रुपये। ये आंसर होगा, सफ़ेदी कराने का व्यय यही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपया 10 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत रुपया 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल परिमाप, फर्श का परिमाप यानी दिया है 250 मीटर। दर, पेंट कराने की दर जो है, दर दिया है रुपया 10
प्रति मीटर स्क्वायर। लागत, कुल लागत जो है, लागत है यहाँ पर 15,000। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी दूसरे प्रश्न में बताए हैं, यानी 2l + b इंटू एच, यानी लंबाई धन चौड़ाई, उसमें एच का गुणा, ऊंचाई का गुणा कर देंगे और दोगुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो, यदि हम इसको ऐसे लिख लें 2l + 2b इंटू एच, ये हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा फर्श का परिमाप। ये क्या मिलेगा? फर्श का परिमाप जो दिया है 250। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 250 एच मीटर स्क्वायर। ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। अब लागत, पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत, तो इसमें जो क्षेत्रफल निकला है 250 एच में हम गुणा कर देंगे 10 का, तो 10 का गुणा कर देंगे, ये तो आ गया इतना रुपया। अब यही 15,000 के बराबर दिया है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 250 एच इंटू 10, ये हो जाएगा 15,000। या एच यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 15,000 में 250 गुणे 10 का भाग दे देंगे, तो ये 1 0 यहाँ, 1 0 इससे कटेगा, 25 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 मीटर, यानी हाल की ऊंचाई 6 मीटर है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? यानी एक डिब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है, वह इतने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है, और एक जो ईंट की विमाएँ हैं वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है एक ईंट का। तो इसमें हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम एक ईंट का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हल एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र वहीं लगेगा घनाभ का, LB BH और HL। अब यहाँ है 2, L की वैल्यू है 22.5, B है 10 और फिर 10B गुणे H की वैल्यू 7.5 इंटू ये हो गया। इसका गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 225, यह आ जाएगा 75 10 का गुणा करने पर, और इसका दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 168.75, और इन तीनों को यदि जोड़ा जाए तो इनका योगफल आएगा 468.75। इन दोनों का यदि गुणा किया जाए तो ये आ जाएगा 937.5 मीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब ये ये सेमी स्क्वायर आएगा, ये किस में आएगा? सेमी स्क्वायर आएगा। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है, तो 937.5 मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 गुणे 100 का भाग देना होगा, क्योंकि सेमी स्क्वायर है, 100 गुणे 100 ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ। अब हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। एक ईंट का यदि इस क्षेत्रफल में भाग दे देंगे
तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ईंटों की संख्या जो पेंट की जा सकती है, तो ये हो जाएगा 9.375 अपान 937.5 अपान 100 गुणे 100। इसको हम सरल, ये ऊपर चला जाएगा तो 9.375 गुणे 100 बटे 937.5। यदि 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 937.5 गुणे 100 और यहाँ 937.5, ये से कट जाएगा 100 आएगा। यानी ईंटों की संख्या 100 आएगी जो इस पेंट से पेंट की जा सकती है। 5वां प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? यानी एक घनाकार डिब्बा है और दूसरा क्या है? घनाभाकार है। एक घन है, एक घनाभ है। इसका किनारा दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया है। हमें किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक प्रकार से दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है मान लीजिए, और इसमें है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हल। घनाकार, पहले घनाकार का निकाला जाए। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधे सीधे इसका अर्थ होता है दीवारों का। तो ये तो घनाकार है तो इसमें 4, तो सीधे सीधे लिख देंगे 4a², और यहाँ 4a की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये आ जाएगा 4 गुणे 100 और 400 सेमी स्क्वायर। अब निकाला जाए घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यह दीवार है एक प्रकार से, चारों दीवारों का मान लीजिए। तो 2l + b × h, तो ये आ जाएगा 2l की वैल्यू क्या है यहाँ? 12.5 है और b है 10 सेमी, h है 8, तो ये आ जाएगा 16 हो जाएगा और ये जोड़ने पर आ जाएगा 22.5। तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 16 × 5 = 80, 8 और 16 दूनी 32, 8 40, 4 और 16 दूनी 32, 4 36। तो ये 0.1 अंक पर, यानी ये आ जाएगा 360 सेमी स्क्वायर। अब पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? तो अंतर निकाला जाए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, तो केवल अंतर लिख सकते हैं, अंतर लिख देंगे हो जाएगा काम। तो अंतर होगा 400 - 360 बराबर 40 सेमी स्क्वायर। तो किसका अधिक है? कितना अधिक है? तो घनाकार डिब्बे का अधिक है, तो लिख देंगे घनाकार डिब्बे का। ये कैंसर ये हो जाएगा, कितना है? 40 सेमी स्क्वायर। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है? 40 सेमी स्क्वायर, 40 सेमी स्क्वायर। अब दूसरा जो हमें निकालना है
वो निकालना किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसको देखा जाए तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घनाकार हम जानते हैं 6a²। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, यानी सरल करने पर 600 आ जाएगा ये सेमी स्क्वायर। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सूत्र 2LB BH/HL ये सूत्र होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ रखिए 2L कितना है 12.5, B कितना है 10 है, 10 B की वैल्यू, फिर H कितना है 8 है, फिर 8 गुणे 12.5। ये अब सरल किया जाए तो इसका गुणा करेंगे तो 125, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा गुणा करने पर 100.0 गुणा करके 1000.11 पर हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 305 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 610 सेमी स्क्वायर। अब हमें किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो अंतर निकालना होगा। अंतर होगा ये अधिक है घनाभाकार 600 यानी 10 सेमी स्क्वायर। किस डिब्बे का कम इसमें पूछा है तो घनाभाकार इसमें भी वही आएगा घनाकार डिब्बे, और कितना है वो 10 सेमी स्क्वायर। ये आंसर होगा, यानी इसमें भी आया वही घनाकार डिब्बे अधिक है 40, इसमें कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मामले में कम है, इसमें भी घनाकार डिब्बे ही आएगा। कितना कम है 10। अब देखिए अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, ये हमें ज्ञात करना है। ग्रीन हाउस को बनाने में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस ग्रीन हाउस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि एक घनाभ के आकार का है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, पहला प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यानी जो ग्रीन हाउस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वहीं 2LB BH/HL यही सूत्र लगेगा। और इसमें 2L कितना है 30, B 25 है, 25 गुणे 25 ऊंचाई क्योंकि 25 है, फिर ये H 25 गुणे L 30 है, और 2 इसका गुणा करेंगे 0 75 750 आएगा, इसका गुणा करेंगे 625 आएगा, इसका गुणा करेंगे 750 आ जाएगा, और जोड़ने पर आ जाएगा 15 2125 कितना आ जाएगा 2125, गुणा कर देंगे तो 4250 मीटर सेमी स्क्वायर। तो ये जो
प्रयुक्त शीशे की पट्टियां हैं उसका क्षेत्रफल कितना निकला 4250 सेमी स्क्वायर। अब हमें निकालना है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। इसमें देखिए यदि कमरे में देखेंगे तो कमरे के आकार का है समझ लीजिए, और उसमें 12 किनारे होंगे, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई। तो सभी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो दूसरा हो जाएगा 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई 4L धन 4B धन 4H। अब 4 कॉमन लेंगे, L प्लस B प्लस H, और यहाँ 4 L कितना है 30 है, 25 है, और H भी 25 है, और ये जोड़ने पर आ जाएगा 480, और ये हो जाएगा 32 यानी 220 सेमी। जो टेप हो गई उसकी लंबाई कितनी होगी 320 सेमी। अगला प्रश्न, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25, 20, 5 सेमी और छोटे डिब्बों की माप 15, 12 और 5 थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेमी स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। यानी 2 प्रकार के डिब्बे बनवाना है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, दूसरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है। और डिब्बे में हम देखते हैं जो मिठाई का डिब्बा होता है उसमें 3 तरफ खोसा जाता है, तो वही है अतिव्यापकता। जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसका 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो सबसे पहले हम एक बड़े डिब्बे का आयतन, एक छोटे डिब्बे का आयतन निकाल लें और उसका 5% निकाल लें, और उसमें 250 का गुणा कर दें, और वहीं उसमें जो आएगा उसमें इसका गुणा कर दें 4 प्रति यानी 4/1000 का, तो हमें लागत मिल जाएगी। तो देखिए हल, एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह घनाभ के आकार का है तो वहीं 2LB BH HL यही सूत्र लगेगा, और यहाँ से मान रख दिया जाए 2 25 गुणे 20 धन 20 गुणे 5 धन 5 गुणे 25, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 125। जोड़ने पर आ जाएगा 6 725, 725 जो फिर गुणा करेंगे तो 1450 सेमी स्क्वायर। ये तो बड़े का आ गया। अब एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र वही है लगेगा, सीधे सीधे हम लिखें इसको 15 गुणे 12 धन 12 ये चौड़ाई है, और फिर ये ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 180, 12 25 60, ये 75, ये आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 315, ये हो जाएगा 630 सेमी स्क्वायर। अब दोनों का योग निकाला जाए, दोनों को जोड़ा जाए, तो लिखें दोनों प्रकार के डिब्बों का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 1450 धन 630, ये आ जाएगा 2080 सेमी स्क्वायर। अब अतिरिक्त जो अतिव्यापकता के लिए गत्ते की जो आवश्यकता होगी वह 5% इसी का होगा। इसी का क्या होगा? 5%। तो अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2080 गुणे 5%, ऐसे लिख देंगे। ये इससे कट जाएगा, इससे कटेगा 2, ये आ जाएगा 104 सेमी स्क्वायर। तो दोनों प्रकार के एक एक डिब्बे बनाने के लिए इनका योग हो जाएगा। वहीं दोनों प्रकार के डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, योग कर देंगे, जोड़ देंगे 104, तो ये आ जाएगा 4 8 2100 2184 सेमी स्क्वायर। एक इसमें है, एक बड़ा डिब्बा है और एक छोटा डिब्बा है। अब हमें 250 पहले का और 250 दूसरे का, तो कुल गत्ता 250 डिब्बों के लिए आवश्यक कुल गत्तों का क्षेत्रफल, 250 डिब्बे के लिए दोनों प्रकार 250 डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, इसी में गुणा कर देंगे, ये सेमी स्क्वायर आ गया। अब हमें लागत निकालनी है, तो देखिए लागत आ जाएगी इसी में 2184 गुणे 250, इसी में गुणा कर देंगे कितने का? 4/1000 का। अब देखें, इससे काटेंगे तो ये 4 आएगा, 4 से कट जाएगा, आएगा 2184 रुपये। ये आंसर है। ये क्या है? यही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं यानी उसकी जो लंबाई है 4, चौड़ाई जो है 3 मीटर है और ऊंचाई 2.5 मीटर है, वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? देखिए हल, ये तो बहुत आसान है हल। तो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, वही वो घनाकार है, घनाभाकार है, तो वहीं 2LB BH प्लस HL, और नीचे खाली है तो LB घटा देंगे इसमें से, और ये हो जाएगा 2, गुणा कर देंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB, और LB कट जाएगा, यहाँ से 2H कॉमन ले लेंगे, B प्लस L बचेगा, और यहाँ 3, L की वैल्यू कितनी है 4, और B की वैल्यू 3, 2H की वैल्यू 2.5 है, B 3 है, L 4 है, आसान है।
ये 12, ये 5 हो जाएगा और ये 7, ये 12, 35 बराबर जोड़ने पर 47 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। नमस्कार।